एसडीपीआई पार्टी की जानिब से एहतजाज हुआ है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से होना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट में अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी मौजूद है? ये करना है, क्यों बोले तो हमें कांग्रेस को लाने के लिए सड़कों पे खड़कर फाइट करके स्पीचें देकर कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटक के अंदर आ गया है। अगरचे मैं सुना पुलिस से जो यहाँ के जो एहतजाज के लिए परमिशन कैंसिल कर रहे हैं बोलकर मैं ये करा, लेकिन मैं सिद्धरामैया जी से और डीके शिवकुमार साहब से कह रहा हूँ, कोई मुसलमान आकर कानून हाथ में नहीं लेगा, रोडों पे आएंगे तो कानून के साथ में जाएंगे। ये परमिशन है, अगर कैंसिल कर रहे हैं बोले तो कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर सोचना पड़ेगा हमें, लेकिन नहीं 85% हमें लोग 90% वोट देकर आज जो कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटक के अंदर बैठ कर है बोले तो मुसलमानों की वजह से, अगर ये लोग इस साथ नहीं दिया ये बिल में तो हम लोग इसका भी हमें बैकआउट करेंगे। लेकर आज जो मुसलमानों के सर से साया वस्त्र का छीन चुके हैं ये लोग, जो ये हालत है, अगर जब हम खामोश रह गए तो आसानी से ये इलीगल तरीके से बाबरी मस्जिद छीन लिए। अब ये ऐसा कानून बनाकर है, लीगल तरीके से हमारे मस्जिदें छीनेंगे, लीगल तरीके से हमारे दरबारें छीनेंगे, लीगल तरीके से हमारे इदारे छीनेंगे। जब पेपर मांगे तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, ये तुम्हारा नहीं बोलेगा, कोई राम सेवक आएगा, कोई वीएचपी का आएगा, कोई बजरंग दल का आएगा, ये हमारे बाप दादा की जमीन है, ये वक्त छूटे इसमें कब्जा कर लिए थे, यहाँ पे हमारी मंदिर थी, इस मस्जिद को तोड़ो हम मंदिर बन लेंगे, बोले तो क्या जवाब देंगे हम लोग? तो लोग तो खबरों से डर हो चुका है, खबरों से डर रहे हैं। आप तो समझ रहे हैं ना, नागपुर के अंदर जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर से डर के हमारे खबरस्ताने छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त बिल 2025 पास होने के बाद आज बेंगलुरु में एसडीपीआई की जानिब से पहला पुरअमन एहतजाज फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में मुनक़द हुआ। ये एहतजाज जुमा नमाज के बाद हुआ। इस एहतजाज में बेंगलुरु के मुख्तलिफ तंजीमें और बेंगलुरु के नौजवान ख़वातीन शामिल होकर इस पुरअमन एहतजाज को कामयाब बनाया। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं यहाँ के ज़िम्मेदारों से। न्यूज़ 4 की रिपोर्ट। से वक्त बिल 2024 में बनी तब से लगातार मुसलमान मुखालिफत कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, फिर भी जो है इस बिल को पास किया गया है लोकसभा में, राज्यसभा में। तो आप आज जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मुसलमान मासूम कौम है, ये सारे हिंदुस्तान को मालूम है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इस बिल का नाम उम्मीद रखकर है ये। लेकिन हमें उम्मीद नीतीश कुमार के ऊपर, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर सारे मुसलमान हिंदुस्तान के उम्मीद रखकर थे कि ये बिल पास नहीं होना, इसमें सपोर्ट नहीं देना बोलकर, लेकिन वो गद्दार और धोखेबाज मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है कि हमारे इफ्तारी के दावतों में आकर टोपी पहनकर नमाज साथ में पढ़कर मस्जिदों में कसम खाकर हम मुसलमान के साथ हैं, ये बिल के ख़िलाफ़ हैं, ये हम होने नहीं देंगे। अगरचे ये बिल पास करने की कोशिश करें तो हम हुकूमत को सपोर्ट वापस ले लेंगे बोलकर वादा कर करते हैं। तो मुसलमान गफलतों में उनके ऊपर भरोसा कर कर जो आज जो भरोसा करे उसका जो नुकसान हमें भुगतना पड़ रहा है, ये कोई हमारे नहीं होगी जब तक एक मजबूत कोई पार्टी मुसलमानों की हो, मेजॉरिटी की हो, और मुसलमानों की एक सियासी एक अच्छी मजबूत पार्टी हो, जब तक ये नहीं हो सकता। अगरचे हम लोग इसी तरीके से हर पार्टी पर भरोसा कर कर वोटें देकर एमएलए एमपीओं को हम इसे भेजते रहेंगे तो हमारी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर इतना जो बड़ा सदमा पहुँच कर है कि हमारे बेवा यतीमों का जो हक़ और वफ़ की जो जायदादें हैं, जो हमारे बाप दादा परदादा ने जो वफ़ कर हैं, अल्लाह के नाम से, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत को दुश्मनों ने हमारे आंखों के सामने छीन कर हैं, तो हम खामोश बैठना नहीं है। और इसमें और क़ानून जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो क़ानून है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में अगरचे प्रेसिडेंट भी अगरचे पास कर दिया तो उस एक दूसरा हमारे पास जो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हमें सारे मिलकर फाइट करेंगे, सड़कों पर आएंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे, सड़कों पर आकर हमारा हक मांगेंगे, हमें एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस काले कानून को हमें हमारे ऊपर मुसलत होने नहीं देंगे। आप नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं, वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एब्सेंट रही हैं पार्लियामेंट में,
जो कि एक सेक्युलर पार्टी दिखाकर साले मुसलमानों के वोट को बटोरते हैं इलेक्शन के वक्त पर। जब हालात मसला आता है, जब बात करनी होती है, तब एब्सेंट रहते हैं पार्लियामेंट में। अब जो बिहार के अंदर इलेक्शन है, अगरचे राहुल गांधी अगरचे जबान खोल दिया तो हिंदू वोट मर जाएंगे बोलकर डर है। प्रियंका गांधी भी नहीं गई वहाँ पे, मैंने की आवाज नहीं उठी, वो भी एक लफ्ज नहीं खोले। अफसोस है, हमें दुख होता है। क्यों बोले तो इस कांग्रेस को तकरीबन हम लोगों ने 70 पर 5 साल से भरोसा कर कर हमने कांग्रेस को वोटें दिए और दे रहे हैं। अब हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, यही है पार्टी दे रहे हैं। वो भी हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। जब कौम के ऊपर मुसीबत आती है तो कांग्रेस के छोटे लीडरों ने आवाज उठाते हैं, कांग्रेस के मजबूत कोई बड़ा लीडर आवाज नहीं उठाता मुसलमानों के फेवर में। लेकिन इस बात गौर करना पड़ेगा, मुसलमान अभी तकरीबन 2-2.5 साल हमारे पास में है इलेक्शन आने के वास्ते, किस पार्टी को वोट करना है, किसे मजबूत करना है। जिस पे भरोसा करे वो सब हमें धोखा देकर है। जो यहाँ देखिए आप, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी धोखा देकर है, रामविलास पासवान जो वो उसका, और आके नीतीश कुमार उसकी जो पार्टी धोखा देकर है, और यहाँ की कर्नाटक का जो देवेगौड़ा है जो उसकी पार्टी, वो भी एक वोट उसके फेवर में दिया है। यानी कि कुमारस्वामी भी ये वक्फ बोर्ड के फेवर में, यानी कि बिल कैंसिल करने के वास्ते कुमारस्वामी भी वोट देकर है। इसके वास्ते मुसलमान लीडर और मुसलमान रहबरों ने बहुत हिकमत से, बहुत अच्छे अंदाज से, मजबूती सियासी लाइन में नौजवानों को दाखिल करें, नौजवान आगे बढ़े सियासी लाइन में, चाहे काउंसलर रहे या एमएलए रहे या एमपी रहे, आगे बढ़ना चाहिए हमें सियासी लाइन में। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हम सियासत में पीछे हैं। सियासत हमारे घर की खेती है, हमारे बाप दादाओं की जागीर है सियासत। ये सियासत से हम दूर रहकर आज जो हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसी सियासत की वजह से हमारी कमजोरी है, सियासत में हम कम है। गरीब मुसलमान, आम मुसलमान का फायदा होगा इस बिल से, इस तरह की बात हो रही है। जो वो बोलते हैं हरामखोर कुछ लोग हैं, वो बिल के यानी के इसमें बात कर जो आरएसएस के जो मुसलमान है, चंद राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बोलकर चंद वो है, उनको लेकर जो मीडिया, फिरका परस्त मीडिया है, जो मुसलमान की दुश्मन मीडिया है, वो चंद लोगों को दिखाकर, वो पैसे लेकर जो प्ले कार्ड लेकर खड़े थे, चंद लोगों को दिखाकर ये खुशी मना रहे हैं जो बिल पास हुई बोलकर, वो दिखा रहा है वो गलत है। उन लोगों की तरफ मत जाओ। गौर गरीब मुसलमानों का जहन बदला रहा है। लेकिन ये सौगातें मोदी बोलकर किट दिया, हराम जो किट दिया वो हराम का राशन है हमारे लिए, ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। वो हराम का राशन देकर मुसलमानों के दिलों जीतने की कोशिश कर उस वक्त जब सौगातें मोदी एक किट देकर हमारे ऊपर से बेवा और यतीमों के सर के ऊपर से साया छीन लिया है। तो मुसलमान जो है काफ़ी घबराए हुए हैं पूरे देश में जब से ये बिल पास हुई है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मुसलमानों के लिए? अब मुसलमान को जो मैसेज देना बोले तो सबसे बेहतरीन हमारे वास्ते प्लेटफॉर्म मस्जिद है, उलमा ही। उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो बिल जो पास हो चुकी है, अब जो बिल जो प्रेसिडेंट के पास जाएगी वहाँ भी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ना हमारी जिम्मेदारी, हमारा फ़र्ज बनता है। एहतजाज किस अंदाज से करें, क़ानून को साथ में लेकर एहतजाज करने की तरकीब बताए नौजवानों को भड़कने ना दे। नौजवान जो भी करता है कानूनी तौर से करे, कानून को साथ में लेकर करे। सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी एक फैसला आया था मुसलमानों के ऊपर, बड़ा फैसला था बाबरी मस्जिद का, जो वही बदनसीबी है, हालात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा। ये जज ने, यानी कि एक जज का मंशा था कि वो, उसका जो सारी जिंदगी का एम था कि वो वहाँ पे राम मंदिर बने, वो कर दिया। लेकिन सारी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर और ये दलितों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है कि सारी दुनिया देख रही है, इंसानियत भी देख रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का कानून जो है, बाबा साहब अम्बेडकर का कानून जो है, वो हर एक मज़हब को अपनी आज़ादी से जीने का इख्तियार दे रहा है। लेकिन अब हमें भरोसा है, अल्लाह को भरोसा है, अल्लाह की ज़ात को भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ नाहक नहीं करेगा। जिस तरीके से शाहबानू का फैसले को हमने इनकार कर रोडों पर आकर, सड़क में आकर सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करे कि कानून बदला है वो बोलकर, जैसा 3 तलाक का जो कानून उस वक्त शाहबानू का था वो बदला है बोलकर, इस वक्त भी जो वक्फ जो बिल का जो काला कानून है
उसे ख़त्म करने के वास्ते सुप्रीम कोर्ट का सहारा ही मुस्लिम काफी है। नौजवानों के लिए क्या मैसेज है कि कानून को हाथ में ना लें, कैसा एहतजाज करें, कैसा इस कानून के खिलाफ लड़ें? नौजवान नाराजगी बताएं, किससे? हिंदू भाइयों से नहीं है, हिंदू भाइयों से नहीं है, पुलिस से नहीं है, इनसे नहीं है। हमें सिर्फ जो ये हुकूमत काला कानून हमारे पर लागू है, वो हुकूमत से नहीं, लेकिन पार्टी से नफरत बताए। ये पार्टी क्या है, ये आरएसएस क्या है, बीएचपी क्या है, बजरंग दल क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ बोलकर, वो हमें इनके जहन में डालें। हमें जो भी इनके ऊपर जाकर हमें टूट पड़ना, उन पर जुल्म करना, ऐसा नहीं है। जो भी हम करेंगे कानून के तरीके से, लेकिन जितने भी कर्नाटक और हिंदुस्तान के मस्जिद के मुतल्ली और जो सदर सेक्रेटरी हैं, जो वफ़ के जिम्मेदारान हैं, उनसे मैं ये करता हूँ कि इसके लिए हर गली गली में, हर मोहल्ले में बैठकर मीटिंगें कर एक शहर में बड़ा एहतजाज हो कि लाखों करोड़ों में जमकर हम लोग नाराजगी बताएंगे। आज एसडीपीआई पार्टी की जानिब से एहतजाज हुआ है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से होना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट में अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी मौजूद है? ये करना है, क्यों बोले तो हमें कांग्रेस को लाने के लिए सड़कों पे खड़कर फाइट कर स्पीचें देकर कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटक के अंदर आका है। अगरचे मैं सुना पुलिस से जो यहाँ के जो एहतजाज के लिए परमिशन कैंसिल कर रहे हैं बोलकर मैं ये करा, लेकिन मैं सिद्धरामैया जी से और डीके शिव कुमार साहब से कह रहा हूँ, कोई मुसलमान आकर कानून हाथ में नहीं लेगा, रोडों पे आएंगे तो कानून के साथ में चाहेंगे। ये परमिशन है, अगर से कैंसिल कर रहे हैं बोले तो कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर सोचना पड़ेगा हमें, लेकिन नहीं। 85% हमें लोग 90% वोट देकर आज जो कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटक के अंदर बैठकर है बोले तो मुसलमानों की वजह से। अगर ये लोग इसमें साथ नहीं दिया ये बिल में, तो हम लोग इसका भी हमें बैकआउट करेंगे।